हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोयरी और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। हम लोगों ने जो पहला यूनिट कंप्लीट किया था आर के नारायण का जो स्टोरी है फादर्स हेल्प का यूनिट 1 कंप्लीट किया था, उसी का ये सेकेंड यूनिट है। यदि आप लोगों ने जो पहला यूनिट है अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाएँ प्ले लिस्ट में, वहाँ से का पहला यूनिट देख लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो है उसको शुरू करते हैं और हम लोग इस चैप्टर को रीडिंग करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्वामी होप्ड, यहाँ से शुरू करते हैं। स्वामी होप्ड, होप मतलब क्या हो गया, आशा करना। तो स्वामी ने क्या आशा किया था? स्वामी ने आशा किया था कि अच्छा, ये कौन सा टेंस हो गया? तो इंडेफिनिट पास्ट टेंस है ये, या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट उसके बाद V2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कौन सा टेंस है। तो इसलिए पता हो गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। स्वामी होप्ड मतलब स्वामी ने आशा किया या स्वामी ने आशा किया था। क्या किया था? दैट विथ हिज फादर, किससे किया था आशा? तो अपने पिताजी से किया था। वुड बी मेड टू सी वाई ही, या सी मतलब क्या हो गया, समझना। सी मतलब देखना नहीं हुआ, यहाँ पर सी मतलब समझना हो गया। मेड टू सी वाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे, कि वो इस बात को समझेंगे कि स्वामी ही मत किसके लिए आया है, स्वामी के लिए, ठीक है। कि स्वामी मतलब कि ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे, ठीक है। कि वह क्यों स्कूल अवॉइड कर रहा है, वो उसके पिताजी इस बात को समझेंगे, ठीक है। लेकिन क्या उसके पिताजी समझते हैं इस बात को? नहीं समझते हैं। बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन जो फादर का व्यवहार था वो क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना, अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जो आशा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फादर्स का जो व्यवहार था वो क्या हो गया कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने आशा किया था कि फादर उसके जो चीज़ को समझेंगे कि स्वामी क्यों नहीं स्कूल जाना चाह रहा है, लेकिन इस बात को वो नहीं समझते हैं और वो स्कूल जाने के लिए उसको जोर डालते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, देखो उसके बाद ये ही प्रपोज्ड टू सेंड ए लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर, और क्या बोलते हैं स्वामी को कि एक लेटर लेके जाओ हेडमास्टर के लिए, ठीक है। मतलब एक लेटर वो लिख देते हैं, बोलते हैं कि इस लेटर को किसको दे देना, हेडमास्टर को दे देना। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, मतलब किसी भी तरह का विरोध, प्रोटेस्ट मीन्स हो गया विरोध, ठीक है। किसी भी तरह का विरोध उस स्वामी का फादर का जो डिसीजन था उसको चेंज नहीं कर सकता था, इसलिए फिर वो कुछ नहीं बोला। नो अमाउंट ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, मतलब चेंज या हिज किसके लिए आया है, तो उसके फादर के लिए, ठीक है। कि फादर के माइंड को किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करके उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बोल दिया कि स्कूल जाना है, मतलब कि स्कूल उसको जाना ही पड़ेगा और साथ में एक लेटर लेकर जाना होगा हेडमास्टर के लिए। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। बाय द टाइम, उसी बीच, बाय द टाइम मीन्स बोलेंगे उसी बीच, स्वामी वाज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, और उसी बीच जो था स्वामी था वो तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, ठीक है। रेडी टू लीव, लीव यहाँ पर जाने के लिए होगा, इसका मतलब रेडी टू लीव फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गया। फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, और फादर ने क्या किया, कंपोज मतलब क्या हो गया, लिखना होता है, ठीक है। तो फादर हैड कंपोज ने एक लेटर लिखा, लॉन्ग लेटर लिखा हेडमास्टर के लिए। ही पुट इट इन एन इन्वेलप एंड सील्ड इट, और उन्होंने क्या किया कि उसको एक इन्वेलप में रखकर उसको सील कर दिया मैंने पैक कर दिया, ठीक है। इन्वेलप क्या होता है, इन्वेलप लिफाफा होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग चिट्ठी या फिर लेटर को रख कर पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी में रख कर क्या किया, सील कर दिया उसके पिताजी ने। फिर देखते हैं यहाँ से, व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, आपने इस लेटर में क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन, ठीक है। कौन पूछा ये, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। एप्रीहेंसिवली मतलब क्या होता है, वरीडली या फियरफुली, मतलब कि डरते हुए और चिंता के भाव से उन्होंने, मतलब डर डर कर चिंता के भाव से वो पूछ रहा है कि आपने इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ पर देखो हम लोग जो चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर इसमें नरेशन चेंज है, ठीक है। तो हम लोग इसको नरेशन चेंज भी यहाँ से करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या देखिए नरेशन हो जाएगा, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, तो सबसे पहले क्या जाएगा, स्वामी, ठीक है। स्वामी आस्क्ड
किससे पूछा, तो फादर से पूछा, तो ऐसे हो जाएगा स्वामी आस्क्ड हिज फादर एप्रीहेंसिवली। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद व्हाट से क्वेश्चन है, तो व्हाट से अगर क्वेश्चन क्या हुआ है तो हम लोग को पता है अगर WH रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को सिर्फ हटा देते हैं और बीच में कुछ नहीं लगाते हैं। जबकि यस नो क्वेश्चन रहने से इफ़ या वेदर भी यूज करते हैं। व्हाट है तो सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू रिटेन है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्वामी आस्क्ड हिज फादर एप्रीहेंसिवली व्हाट। अब यू जो है अकॉर्डिंग टू द क्या होता है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ये रूल्स है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिज फादर है, तो हिज के लिए क्या आ जाएगा, ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट ही हैड रिटेन, क्या हो जाएगा, व्हाट ही हैड रिटेन। तो पूरा हम लोग क्या हो गया, स्वामी आस्क्ड हिज फादर एप्रीहेंसिवली व्हाट ही हैड रिटेन। तो हम लोग का ये नरेशन चेंज भी बन गया। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग, नथिंग फॉर यू। तो पिताजी ने फिर क्या कहा कि नथिंग फॉर यू, मतलब इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, तुम जाओ और इसको किसको दे दो, अपने हेडमास्टर को दे दो। एंड गो टू योर क्लास, और अपने क्लास जाओ। अब यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। ये अगर दे दिया जाए एक्टिव टू पैसिव वॉइस में तो आप लोग को बनाना होगा फिर गिव इट टू योर, और ये आता भी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि 20 से कुछ नहीं दिया रहता है, 20 से एग्जाम में दिया रहता है। तो ये सब चीज़ को करते हुए जाना बहुत ज़रूरी है। गिव इट टू योर हेडमास्टर। अब इसका बोल दिया जाए कि पैसिव बनाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि गिव देखो वर्ब है, सबसे शुरुआत में वर्ब और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट नहीं कुछ भी रहे, जैसे नाउन हो गया या फिर प्रनाउन हो गया, तब हम लोग इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। लेट लगा के इस सब सेंटेंस बनता है। ठीक है, गिव इट टू योर हेडमास्टर, तो इट है, तब क्या हो जाएगा इसका, लेट इट बी गिवेन टू योर हेडमास्टर। क्या हो जाएगा, लेट इट बी गिवेन टू योर हेडमास्टर। अब अगर मान लो कि यहाँ पर टू नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर अगर टू नहीं, इट अगर नहीं रहता यहाँ पर, तब कैसे बनता, जैसे कि इधर वाला सेंटेंस को लेते हैं, गो टू योर क्लास, अगर इसी को दे दिया जाए, बोला जाए कि इसका पैसिव बनाओ, तो इस प्रकार का सेंटेंस में हम लोग देखना पड़ता है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उसके पिताजी ने क्या किया कि ऑर्डर दिया। ठीक है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू गो टू योर क्लास। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया रहा है कि गो टू योर क्लास प्लीज़, तो यहाँ पर प्लीज़ अगर साथ में दे दे तो पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू योर क्लास। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट टीचर सैमुअल। आपने सैमुअल के बारे में क्या लिखा है, हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। आपने सैमुअल, हमारे जो टीचर सैमुअल है उसके बारे में कुछ लिखा है, वो पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, यस प्लेंटी ऑफ थिंग्स। उसके पिताजी क्या बोले कि हाँ बहुत कुछ लिखे। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत कुछ होता है, प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हम उसमें लिखे हैं। व्हाट हैज ही डन फादर। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन फादर, उन्होंने क्या किया है। अब यहाँ पर भी देखो दो चीज़ हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पर एक तो इसका भी पैसिव बनेगा। ठीक है, हैव यू रिटेन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल। आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एनीथिंग से शुरुआत होगा। ठीक है, और एनीथिंग चूँकि ये WH क्वेश्चन है, तो एनीथिंग से पहले क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा, क्योंकि हैव है तो हेज आ जाएगा। तो एनीथिंग सिंगुलर के रूप में यूज होता है, इसलिए भी हेज आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेज एनीथिंग। अब यह हैव बीन वाला से हैव से फिर बीन आता है, तो हेज एनीथिंग बीन रिटेन अबाउट आवर टीचर सैमुअल बाय यू। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव हो गया। क्या हो गया, हेज एनीथिंग बीन रिटेन अबाउट आवर टीचर सैमुअल बाय यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ये है, इसका भी पैसिव बनेगा। देखो, व्हाट हैज ही डन फादर। ठीक है, व्हाट हैज ही डन फादर।
इसका पैसिव नहीं, इसका हम लोग नरेशन चेंज बनाते हैं, ठीक है। इसका नरेशन चेंज देखो बनेगा व्हाट हैज ही डन फादर। तो ये किसके द्वारा कहा गया, तो स्वामी के द्वारा कहा गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका पैसिव बनाएंगे तो कि स्वामी आस्क्ड फादर, फिर WH क्वेश्चन है तो सेम हो जाएगा, व्हाट आ जाएगा, व्हाट ही हैड डन, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्हाट ही हैड डन। तो इसका हम लोग नरेशन चेंज बना दिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया ये, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर। तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि सब कुछ लेटर में है, तुम इसको ले जाकर अपने हेडमास्टर को दे दो, ठीक है। मतलब उसके पिताजी उसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं कि वो पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या चीज़ है उसमें, लेटर में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कुछ बताते नहीं है। वो तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तुम बस इसको हेडमास्टर को दे दो। अब क्या करता है स्वामी, अब ये जाता है। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज रोस्ट बॉय ऑन अर्थ, ही वाज रोस्ट बॉय ऑन अर्थ। वो ऐसा सोचते हुए जाता है कि वो दुनिया का सबसे खराब क्या है, लड़का है, ठीक। यहाँ पर देखो कौन सा डिग्री में दिया हुआ है दुनिया का सबसे खराब लड़का, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसको भी अगर डिग्री चेंज के रूप में भी दे सकता है, तो अगर इसका डिग्री चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय ऑन अर्थ वाज एज बेड एज ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय ऑन अर्थ वाज एज बेड एज ही। फिर आगे बढ़ते हैं। हिज कंसाइंस बोदर्ड हिम, ठीक है। उसका जो कंसाइंस मतलब क्या होगा कि जो अंतरात्मा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो अंदर से आवाज़ आता था, बोदर्ड हिम मतलब बोदर मतलब होता है परेशान करना, मतलब उसका जो आत्मचेतना था वो क्या कर रहा था, उसको परेशान किए जा रहा था। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट। वो खुद ही श्योर नहीं था कि जो उसने डिस्क्रिप्शन जो वर्णन किया सैमुअल के बारे में वो कितना एक्यूरेट उसने कहा, इस बात पर वो श्योर नहीं था। ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड द इमेजिन। और वो क्या महसूस कर रहा था कि उसने रियल और इमेजिन मतलब कि जो रियल सैमुअल जो रियली में है, ठीक है, और उसने जैसा बताया तो वो दोनों में क्या था, मिक्सड अप था। मतलब रियल के साथ उसने क्या किया, इमेजिन अपने से जोड़ के बढ़ा चढ़ा कर बात को अपने पिताजी को बताया सैमुअल के विषय में। अब जैसा बढ़ा चढ़ा कर बताया उसी के आधार पर वो लेटर लिखे हैं उसके पिताजी, वो ऐसा सोच रहा है कौन, तो स्वामी। अब आगे देखते हैं। स्वामी स्टॉप्ड ऑन रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। और ये रोड साइड में क्या हो गया, रुक गया स्वामी, ठीक है। रोड साइड में क्या हुआ कि रुक गया स्वामी, टू मेकअप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। मेकअप मतलब होता है ठीक करना, तो अपना सैमुअल के प्रति अपना जो उसका विचार था उसको ठीक करने के लिए वो रुक गया। और रुक कर फिर क्या सोचने लगा, सैमुअल वाज नॉट सच ए बेड मैन आफ्टर ऑल। आखिरकार वो क्या है, सैमुअल एक बेड आदमी नहीं है, वो कौन सोच रहा है। अब वो रुक गया, रुक के ये सोच रहा है कि सैमुअल वाज नॉट ए सच ए बेड मैन, कोई एक बेड पर्सन नहीं है सैमुअल, ठीक है। आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार, अंततः, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली देन एनी अदर टीचर। होता है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से, कि वो क्या है, ही वाज मच मोर फ्रेंडली, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब मित्रवत, देन एनी अदर टीचर, ठीक है, देन द अदर टीचर्स, मतलब अदर टीचर की तुलना में वो बहुत फ्रेंडली है, उसका व्यवहार फ्रेंडली है, मित्रवत है, मतलब सबके साथ दोस्ती वाला व्यवहार करते हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं सबको के साथ, बाकी अदर टीचर है उसकी तुलना में, ठीक है। स्वामी आल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी ने खुद महसूस किया कि सैमुअल के प्रति तो उनका एक अलग ही सम्मान है। रिगार्ड मतलब क्या होता है, सम्मान। स्पेशल मीन्स विशेष, मतलब विशेष सम्मान है किसके प्रति, सैमुअल के प्रति, ठीक है। कौन महसूस किया ऐसा, तो स्वामी महसूस किया। फील का देखो पास्ट टेंस है, फेल्ट, स्वामी फेल्ट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वामी हेड वाज टीडी विथ कंफ्यूजन, ठीक है। स्वामी हेड
वाज डिजी, सो टीजी नहीं डिजी। तो स्वामी का हेड जो था वो क्या था, वो घूम रहा था विद कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन से मतलब डीजी मतलब होता है सिर घूमना। ठीक है, मतलब वो क्या निर्णय ले, क्या करे क्या ना करे, पूरा कन्फ्यूजन में उसका जो दिमाग तक चकरा रहा था। He could not decide if Samuels really deserved the allegations made against him in the letter। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या वो इस चीज़ को, मतलब सैमुअल जो है इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि जो एलिगेशंस, मतलब कि जो कंप्लेंट किया गया है उनके विरोध में इस लेटर में, क्या वो इस चीज़ को वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व करना मतलब लायक होना होता है। ठीक है, क्या उस इस कंप्लेंट के लायक है, क्योंकि वो एक्चुअली में तो ऐसा है नहीं, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन वो कंप्लेन कर दिया है, उसको लेटर को उसको हेडमास्टर को देना है, वो ऐसा बोल दिए हैं उसके पिताजी, तो इसीलिए वो चिंता कर रहा है कि क्या वो सचमुच इस कंप्लेंट जो कि लिखा हुआ इस लेटर में वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। ठीक है, जितना ज़्यादा वो सोचता है सैमुअल के बारे में, वो सोचता है स्वामी सोचता है, ठीक है, उतना स्वामी क्या होता है, ग्रीव्ड फॉर हिम, मतलब कि वो पूरा और ये दुख से भर जाता है। ठीक है, टू रिकॉल स्वामी डार्क फेस, मतलब स्वामी का जो डार्क चेहरा जो है उसको याद करके, हिज थीन मोस्टेज, और उसकी पतली मूछ को याद करके, मोस्टेज मीन्स मूछ, अनसेवन चिक, और बिना दाढ़ी बनाया हुआ, चिक्स मीन्स गाल। ठीक है, उसको याद करके, उसका येलो कोट को याद करके, फिर स्वामी विद सोरो, स्वामी जो है दुख से भर जाता है। मतलब उसका जो अपीयरेंस है, उसका अपीयरेंस को याद करके क्या होता है कि स्वामी पूरा दुख से भर जाता है। तो इस तरह से यूनिट 2 हम लोग खत्म कर लिए। तो अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसका एक्सरसाइज भी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर्स ए। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, फादर ने डिसाइड क्या किया था, क्या भेजने के लिए, तो एक लेटर भेजने के लिए, तो 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर। वाइल गोइंग टू स्वामी वॉज बोदर्ड बाय, जब स्कूल जा रहा था, ठीक है, वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बोदर्ड बाय, तो स्वामी किसके द्वारा परेशान किया जा रहा था, तो उसका जो कंसाइंस था, उसका जो आत्मचेतना थी, वही उसको परेशान कर रही थी। द कलर ऑफ स्वामीज कोट वॉज ब्लैक या ब्लू वाइट येल्लो, तो क्या अभी तुरंत पढ़े हम लोग, येल्लो था। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द फ्लोइंग विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अपने से कंप्लीट करना है। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, इसको घर में बनाना है और कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। अब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो फटाफट चलिए आंसर कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेयर डिज फादर पुट द लेटर, तो फादर ने लेटर को कहाँ रखा था। ठीक है, तो हम लोग देखें कि एक इन्वेलोप में रखा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फादर पुट द लेटर इन एन इन्वेलोप। ठीक है, क्या हो जाएगा, फादर पुट द लेटर इन एन इन्वेलोप। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल। ठीक है, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल, मतलब कि जो स्वामी जो था वो क्या चीज़ निर्णय नहीं कर पा रहा था, या क्या चीज़ डिसाइड करने में फेल हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर अभी तुरंत देखिए ना, यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस तो हो जाएगा, ही कुड नॉट डिसाइड, तो इसको हम लोग लिख देना होगा। यहाँ फेल पूछा है ना कि व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड, तो इसे लिख देंगे ही फेल्ड टू डिसाइड इफ स्वामी रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कर देंगे। कितना का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का। ही कुड नॉट डिसाइड, ही फेल्ड टू डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सैमुअल्स लुक, सैमुअल का लुक कैसा था। अभी तुरंत हम लोग यहाँ पर पढ़े लास्ट वाला लाइन तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिख देंगे सैमुअल हेड, यहाँ लिखेंगे सैमुअल हेड थीन मोस्टेज, कोमा दे के लिखेंगे अनसेवन चीक एंड येलो कोट, इसको लिख देंगे, हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैमुअल हेड, अच्छा यहाँ पर तो ये डार्क फेस भी होगा ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सैमुअल हेड डार्क फेस थीन मोस्टेज अनसेवन चीक एंड येलो कोट।
बस इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 3 नंबर का तब? सैमुअल हैड डार्क फेस, कोमा हिज हटा देंगे, थीन मोस्टेच और अनसेवन चीक एंड येलो कोट, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग लास्ट वाला लाइन को जब लिख सकते हैं, ही यूज्ड टू वियर येलो कोट, या फिर जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं अपना सेंटेंस लिखने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें। और आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।